वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम क्लास 5 की यूनिट नंबर 9 पैट्रियोटिज़म जिसका मतलब है हुब्बुल वतनी, इसमें एक पोएम है अ नेशंस स्ट्रेंथ, कौम की कुव्वत, कौम की ताकत। तो इसकी मुकम्मल उर्दू ट्रांसलेशन और एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसकी ट्रांसलेशन देख लेते हैं। इसमें दो स्टेंजा हैं। पहला स्टेंजा देखते हैं। नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक, सोना नहीं बल्कि जो आदमी है, जो अफरादी कुव्वत है, वो बना सकती है अ पीपल ग्रेट एंड स्ट्रांग, एक कौम को अजीम और मजबूत। तो कौम को अगर ताकतवर और मजबूत बनाना हो तो उसके लिए सोने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि अफरादी कुव्वत की, डेडिकेशन की, करेज की ज़रूरत होती है। मैन हु फॉर ट्रूथ एंड ऑनर्स सेक, वो आदमी, वो बंदे जो सच्चाई और इज़्ज़त की खातर या इज़्ज़त के लिए स्टैंड फास्ट एंड सफ़र लॉन्ग, साबित कदम रहते हैं और तकलीफ़ें झेलते हैं या तकलीफ़ें बर्दाश्त करते हैं। तो इसका क्या मतलब होगा कि नॉट वेल्थ, दौलत नहीं, इट इज़ करेक्टर, करेज एंड डेडिकेशन ऑफ पीपल। तो लोग, अगर आप कौम को अजीम बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको दौलत की ज़रूरत नहीं है, बल्कि करेक्टर की, किरदार की, हौसले की, करेज की, और जो है आपको डेडिकेशन की ज़रूरत है। उसके बाद सेकंड स्टेंजा है ब्रेव मैन हु वर्क वाइल अदर स्लीप, जो बहादुर आदमी होते हैं वो काम करते हैं जबकि दूसरे सो जाते हैं। सोने से मुराद कि वो जो है सुस्त हो जाते हैं। जब काम करने का वक्त होता है तो वो पीछे हट जाते हैं, जबकि बहादुर आदमी क्या करते हैं, काम करते हैं। हु डेयर वाइल अदर्स फ्लाई, और वो बहादुर आदमी जो है वो जुर्रत करते हैं, हौसला करते हैं, जबकि दूसरे जो है वो डर जाते हैं, वो भाग जाते हैं। तो जब कोई मुश्किल काम आता है, कोई मुल्क को कौम पे मुश्किल जो है वक्त आता है, तो वहाँ पे कौन हौसला करते हैं, जुर्रत करते हैं, बहादुर आदमी, बल्कि जबकि बुज़दिल आदमी क्या होते हैं, वहाँ से भाग जाते हैं। दे बिल्ड अ नेशंस पिलर्स डीप, जो ब्रेव मैन हैं वो क्या करते हैं, कौम की बुनियादों को मजबूत बनाते हैं। कौम की बुनियाद जितनी गहरी होगी उतनी ही मजबूत होगी। एंड लिफ्ट देम टू द स्काई, और जो है नेशन को, कौम को और आवाम को किधर लेके जाते हैं, आसमान की बुलंदियों तक। तो ये पोइम जो है लिखी है रॉल्फ वेल्डो एमरसन ने, इसके पोइट हैं, और इसके दो स्टेंजा थे। यहाँ तक इसकी ट्रांसलेशन थी। अब हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। तो सबसे पहले जो है ईडी की साउंड्स होती है, कुछ वर्ब्स की सेकंड फॉर्म जो होती है उसके आखिर में ईडी अमूमन हमें नज़र आता है। तो ईडी की मुख्तलिफ आवाज़ निकलती है, कहीं पे डी की आवाज़ निकलेगी, कहीं पे आईडी की, कहीं पे टी की। तो कैसे, कौन सी आवाज़ आएगी? ये आवाज़ तो आसान है, जो आई डी की आवाज़ है, जैसे वांटेड, स्टार्टेड, उसके बाद फेडेड। ये आवाज़ आसान है। जब भी ईडी से पहले टी या डी आए, ईडी से पहले टी या डी आए, जैसे देखिए वांटेड में ईडी से पहले टी आया तो यहाँ आईडी की आवाज़ आएगी, वांटेड, फिर स्टार्टेड, फिर फेडेड। अब जो डी और टी की आवाज़ है होगा ईडी, लेकिन कहीं पे टी की आवाज़ आएगी, कहीं पे डी की आवाज़। तो इसके लिए हमने देखना है कि ईडी से पहले क्या आ रहा है। दो तरह की साउंड होती हैं, एक होती है वॉइस्ड साउंड, एक होती है वॉइसलेस साउंड। वॉइस्ड साउंड ऐसी वॉइस होती है जिसमें हमारा जो गला है, जो वोकल कॉर्ड्स हैं, जो जहाँ से आवाज़ पैदा होती है वहाँ पे वाइब्रेशन होगी। जब हम इस वर्ड को पढ़ेंगे, अगर वहाँ पे वाइब्रेशन हो और थरथराहट पैदा हो तो वो वॉइस्ड साउंड होते हैं। अगर थरथराहट पैदा ना हो, वाइब्रेशन ना हो, तो वो वॉइसलेस होते हैं। ये कुछ मैंने अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं। जब आप बी को पढ़ें, आप इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। बी करेंगे तो वाइब्रेट होगा, गले पे आप फिंगर रखें, आपको पता चलेगा। बी, डी, जी, वी, जेड, एम, एन, एल, आर, इन तमाम अल्फ़ाबेट्स पे आपके गले में वाइब्रेशन होगी, वोकल कॉर्ड्स में। उसके बाद जो वॉइसलेस होंगे, पी, टी, के, एफ, एस, एस, एच, सी, एच, तो इनको पढ़ने से आपकी थरथराहट गले में नहीं होगी। अगर ई डी से पहले वॉइसलेस जो है अल्फ़ाबेट्स आए, जो पी, टी, के, तो फिर आप उसकी आवाज़ टी की निकालेंगे। जैसे देखें वर्कड, तो वर्कड, यहाँ पे डी टी की सी आवाज़ निकल रही है। फिर वॉकड, फिर हेल्प्ड। तो ये देख लें के और पी आया है, मैंने यहाँ नीचे लिखे के और पी के हैं वॉइसलेस। अगर इससे पहले वॉइस्ड साउंड आए, जैसे कि बी, डब्ल्यू, एम, एन, एल, आपको यहाँ नज़र भी आ रहे हैं। शोड, इसमें देख लें डब्ल्यू है तो वॉइस्ड है, फिर लिव्ड वी है, फिर प्लेड वाई है। तो अगर ये आए तो फिर आप किसकी आवाज़ निकालेंगे? डी की। तो यहाँ पे देख लें नीचे कुछ एक एक्सरसाइज की, फिर यहाँ पे देख लें यहाँ नीचे एक एक्सरसाइज है, हमने अंडरलाइन करना है उनको, ईडी वालों को, और फिर बताना है कि कौन सी आवाज़ निकलती है। तो पहले है रेंड,
इसमें देख लें एन आया है, तो एन कौन सा है? ऊपर मैंने आपको बताया है वॉइस्ड साउंड, तो वॉइस्ड साउंड होंगे तो आवाज़ किसकी निकलेगी? डी की, रेंड। फिर उसके बाद देख लें लोडेड और वेटेड, ईडी से पहले डी आया और टी आया है, तो जब भी डी और टी आए तो आपने आई डी की आवाज़ निकालनी है। उसके बाद जो है ईडी से पहले के और जी है जहाँ पे एफ की आवाज़ निकलती है, और पी है जहाँ पे पी की आवाज़ है, ये सारे क्या हैं? वॉइसलेस हैं। तो जब वॉइसलेस होगा तो वहाँ पे आप आवाज़ किसी निकालेंगे? टी की तरह की, आस्क्ड, लाफ्ट और जंप्ड। फिर जो है नेक्स्ट हम इसको देखते हैं, एक डायलॉग है। सर यासिर, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आप सब कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स वालेकुम अस्सलाम, वी आर फाइन सर, हम ठीक है सर। सर यासिर, स्टूडेंट्स डू यू नो व्हाट नेशनल इवेंट इज़ कमिंग ऑन मार्च 23? क्या आप जानते हैं कि कौन सा कौमी जो है इवेंट आ रहा है 23 मार्च को? हसन, यस सर, इट इज़ पाकिस्तान डे। बिल्कुल सर, ये पाकिस्तान डे है। सर यासिर, नाउ हु विल टेल मी व्हाई वी सेलिब्रेट दिस डे? अब कौन मुझे बताएगा कि हम इस दिन को क्यों मनाते हैं? अली, सर वी सेलिब्रेट पाकिस्तान डे टू रिमेंबर द लाहौर रेजोल्यूशन ऑफ 1940। अली कहता है सर हम मनाते हैं पाकिस्तान डे को लाहौर, जो करारदाद लाहौर थी 1940 की, उसकी याद में, उसको याद करने के लिए। दिस रेजोल्यूशन प्रपोज द आइडिया ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट फॉर मुस्लिम। इस करारदाद ने पेश किया जो मुसलमानों के लिए आज़ाद रियासत है उसका नज़रिया, प्रपोज पेश किया, आइडिया नज़रिया, इंडिपेंडेंट आज़ाद स्टेट रियासत। देयरफॉर इसलिए इट इज़ आल्सो कॉल्ड दी पाकिस्तान रेजोल्यूशन, इसलिए इसको करारदाद पाकिस्तान भी कहा जाता है। सर यासिर, गुड अली, बहुत अच्छे अली। उस्मान अब पूछता है वेयर वाज दिस इवेंट हेल्ड? ये इवेंट कहाँ मुनक़िद हुआ था? सर यासिर, इट वाज हेल्ड एट मंटो पार्क लाहौर, जिसको आप मीनार पाकिस्तान कहते हैं। तो ये मंटो पार्क पे मुनक़िद हुआ था, जिसको आप मीनार पाकिस्तान कहते हैं, लाहौर में। वी आर अरेंजिंग अ स्पीच कंपटीशन अबाउट दिस। हम जो है तकरीरी मुकाबले का इनकाद कर रहे हैं इसके ऊपर, ठीक है, ये जो अभी 23 मार्च आएगी इस पर। आई वुड लाइक ऑल ऑफ़ यू टू कम एंड पार्टिसिपेट। मैं चाहूँगा कि तुम सब आओ और उसमें हिस्सा लो, तकरीरी मुकाबले में। स्टूडेंट्स कहते हैं ओके सर, ठीक है सर। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस हैं। हु कैन मेक अ नेशन स्ट्रांग? तो आंसर है ब्रेव मैन कैन मेक अ नेशन स्ट्रांग। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द पोएम इन योर ओपिनियन? तो इस पोएम का क्या पैगाम है आपकी राय के मुताबिक? तो आंसर मैंने यहाँ लिखा है नेशंस, इसका मैसेज क्या है? नेशंस स्ट्रेंथ, आगे लाइज नहीं लिखना, डज नॉट लाई इन वेल्थ। कौम की जो मजबूती या कुव्वत है वो दौलत में नहीं रखी हुई, बट इन ब्रेव एंड ऑनेस्ट पीपल, बल्कि बहादुर और ईमानदार लोगों में है। दोज हु वर्क हार्ड, स्टैंड फास्ट एंड डिटरमिन्ड, वो लोग जो सख्त मेहनत करते हैं, पुख्ता रहते हैं और साबित कदम रहते हैं। बिल्ड द नेशन स्ट्रांग, तो वो जो है मजबूत बुनियादें रखते हैं या कौम को मजबूत बनाते हैं। लास्ट वन है वाई इज़ एजुकेशन इम्पॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री? तुम्हारे मुल्क के लिए तालीम क्यों ज़रूरी है? तो एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री बिकॉज एजुकेशन इज़ की फॉर सक्सेस। कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी है, कामयाबी की कुंजी है। ये भी कह सकते हैं एजुकेशन बिल्ड्स गुड सिटीजन्स, जो एजुकेशन है वो बनाती है, तामीर करती है अच्छे शहरी। हु मेक द कंट्री स्ट्रांग, जो मुल्क को मजबूत बनाते हैं। फिर नेक्स्ट है टेबल ऑफ कंटेंट्स ऑफ अ बुक। तो जब भी बुक लिखी जाती है तो उसके शुरू में टेबल ऑफ कंटेंट्स होती हैं, उसकी फहरिस्त होती है कि कौन सा चैप्टर है और कौन उसका नाम क्या है और कितने पेज से स्टार्ट होता है, तमाम टॉपिक्स होते हैं। तो आप इस टेबल ऑफ कंटेंट्स को देखें, इस पर कुछ 3 क्वेश्चन होंगे। तो नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक? तो पहले चैप्टर का टाइटल था द थर्स्टी क्रो। फिर है कि कौन से पेज से स्टार्ट होता है थर्ड चैप्टर? थर्ड चैप्टर देख लें, लव फॉर द कंट्री, पेज 9 से स्टार्ट होता है। और लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइटल ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ द बुक? तो लास्ट चैप्टर है द रेड फैट हैन। फिर जो है ग्लॉसरी आ गई है। ग्लॉसरी किसे कहते हैं? तशरीह अल्फाज या फ़्रंग, अल्फाज की तशरीह या फ़्रंग को कहते हैं। तो ग्लॉसरी इस तरह से होती है जैसे ए वाले अल्फ़ाबेट से जितने भी वर्ड स्टार्ट होते हैं, एबिलिटी सलाहियत को कहते हैं, फिर एल्टीट्यूड, फिर बैटल, बॉटम, फिर उसके बाद कैरियर, फिर चॉइस। तो ये है ग्लॉसरी, इसमें कुछ वर्ड्स होते हैं। फिर हमने नीचे इनके मीनिंग भी लिखने थे एल्टीट्यूड के। तो एल्टीट्यूड का क्या मतलब था? हाइट अबव द अर्थ सरफेस और सी लेवल, सतह समंदर से या ज़मीन से जो ऊंचाई होती है उसको एल्टीट्यूड कहते हैं। फिर नेक्स्ट है व्हाई डू वी यूज़ अ ग्लॉसरी? हम ग्लॉसरी को क्यों इस्तेमाल करते हैं? तो आंसर ऊपर लिखा हुआ था टू नो द मीनिंग्स ऑफ न्यूली इंट्रोड्यूस या अनकॉमन वर्ड्स। जो नए अल्फाज हमारे सामने आते हैं उनके मीनिंग्स को जानने के लिए ग्लॉसरी का इस्तेमाल
करते हैं। फिर 10 अल्फाज लिखने हैं अपनी बुक में से और उनकी ग्लॉसरी बनानी है। तो इसके लिए मैंने नोट्स पे कुछ नोट्स बनाए हैं, तो वहाँ से इनको देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक ग्लॉसरी बनाई है, बुक में से वर्ड्स लिए हैं। देखें, ए से अमीन, अ ट्रस्टवर्थी एंड ऑनेस्ट पर्सन, ईमानदार आदमी को अमीन कहते हैं। फिर डेंटिस्ट, डी से हो गया। अ डॉक्टर हु ट्रीट्स टीथ एंड गम्स, वो डॉक्टर जो दांतों और मसूड़ों को देखता है। फिर एनिमी, दुश्मन। फिर फार्म हाउस, वो घर जो फार्मर्स का होता है, जहाँ पे फार्मर्स रहते हैं फार्म के साथ, खेत के साथ। उसके बाद फॉरगिव, माफ़ करना। ऑनेस्ट, ईमानदार। ऑनर, रिस्पेक्ट को, इज़्ज़त को कहते हैं। इनवाइट, टू आस्क समवन पोलाइटली टू कम समवेयर, दावत देना। लेप्रोसी जो है जज़ाम या कोढ़ की डिजीज़ है। उसके बाद जो है लिफ्ट, उठाना, टू रेज समथिंग अप। क्यों कहते हैं कतार को। ठीक है, तो यहाँ तक देखें मैंने कुछ वर्ड्स की ग्लॉसरी बनाई है, तकरीबन 10-11 लफ्ज़ इसमें मौजूद थे। फिर नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे एक मैप दिया गया है, तो इसकी कीज़ की मदद से ये देखें नीचे जो मैप कीज़ दी गई हैं लास्ट में, मैप की इनको कहा जाता है या लेजेंड कहा जाता है। और फिर कार्डिनल डायरेक्शंस क्या होती हैं। कार्डिनल डायरेक्शंस आर, वो 4 नुकात होते हैं, 4 पॉइंट्स होते हैं। जैसे न्यूज़ इसको पढ़ा जाता है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। न्यूज़ इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं। तो ये नॉर्थ होता है, फिर साउथ, ईस्ट और वेस्ट। नॉर्थ किसको कहते हैं, शमाल को। साउथ, जनूब को। वेस्ट कहते हैं मगरब को। ईस्ट कहते हैं मशरक़ को। तो इसकी मदद से इस मैप को हमने देखना है। तो कहा जा रहा है कि राइट द डायरेक्शन ऑफ माउंटेन फ्राम द फॉरेस्ट। तो ये पौधे तो बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, लेकिन ये फॉरेस्ट क्या है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पौधे हैं। तो इसकी किस तरफ माउंटेन है, मैंने तीर बनाया हुआ है, वेस्ट की तरफ है, तो वेस्ट। फिर डायरेक्शन बतानी है रिवर की, फॉरेस्ट से। जंगल के किस तरफ दरिया है, तो जंगल के ऊपर जा रहा है, मैंने एरो बनाया नॉर्थ की तरफ। दरिया है नॉर्थ की तरफ। फिर लास्ट वन है राइट द डायरेक्शन ऑफ रेल रोड फ्रॉम द रिवर। तो जो पटड़ी है वो किस तरफ है, दरिया की, तो दरिया के नॉर्थ की तरफ है पटड़ी। और फिर नेक्स्ट चले जाते हैं, यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज़ हैं, टेक्स्ट में से लिए गए हैं। पहला है गोल्ड कैन नॉट मेक पीपल ग्रेट एंड स्ट्रांग। फिर नेक्स्ट है ब्रेव मैन वर्क वाइल अदर्स स्लीप। फिर है द मैन हु डेयर वाइल अदर्स फ्लाई, ग्रेट मैन लिफ्ट द नेशन टू द स्काई। फिर ओनली मैन कैन मेक अ नेशन स्ट्रांग। फिर नेक्स्ट देखते हैं, तो रीड द बायोग्राफी ऑफ कायद आज़म एंड लिस्ट डाउन हिज 5 क्वालिटीज़ इन योर नोटबुक। फिर कुछ क्वालिटीज़, बायोग्राफी तो मैंने यहाँ पे कहीं नहीं लिखी हुई थी, लेकिन इसकी क्वालिटीज़ मैंने लिखी हैं कायद आज़म की 5। कायद आज़म वाज अ ग्रेट लीडर, अजीम जो है कायद था कायद आज़म। ही ऑलवेज़ वर्कड विद स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, पुख्ता अज़्म के साथ हमेशा उन्होंने काम किया। ही वाज एन ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल पर्सन, वो ईमानदार और सच्चे शख्स थे। कायद आज़म वाज वेरी ब्रेव, वो बड़े बहादुर थे। ही स्पोक क्लियरली एंड इंस्पायर्ड एवरीवन, उन्होंने हमेशा साफ गोई से बात की और हर एक को मुतासर किया। फिर नेक्स्ट वोकेबलरी है, यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, उनके मीनिंग देख लेते हैं। ऑनर, इज़्ज़त या अज़मत। सफ़र कहते हैं बर्दाश्त करना, टू फील पेन, दुख झेलना या तकलीफ़ उठाना। डेयर कहते हैं हिम्मत करना या जुरत करना, ये एक वर्ब है। फिर नेक्स्ट है स्ट्रेंथ, ताकत, कुव्वत या मजबूती। और नेशन कहते हैं कौम को या अवाम को। फिर नेक्स्ट कहाँ, यहाँ पे कुछ राइमिंग वर्ड्स दिए गए हैं। राइमिंग वर्ड्स कहते हैं हम आवाज़ अल्फाज, लैंड, स्टैंड, ड्रीम, स्ट्रीम, ड्रीम, स्ट्रीम, डे, वे। तो इनकी मदद से एक पोइम लिखनी है 6 लाइंस की माई कंट्री पर। तो एक छोटी सी पोइम मैंने लिखी है। आई लव माई कंट्री, माई ब्यूटीफुल लैंड, फॉर इट्स ऑनर आई विल ऑलवेज स्टैंड। इट इज़ द प्लेस ऑफ माई होप एंड ड्रीम, लाइक अ शाइनिंग स्टार एंड फ्लोइंग स्ट्रीम। आई प्रे फॉर इट एवरी नाइट एंड डे, मे इट ऑलवेज फाइंड अ पीसफुल वे। पोएम के बाद यहाँ पे कुछ डिक्शनरी के बारे में बताया जा रहा है कि डिक्शनरी में जो एंट्री वर्ड होते हैं, एन एंट्री वर्ड इज़ अ वर्ड दैट कैन बी लुक्ड अप इन अ डिक्शनरी। जिसको हम तलाश कर रहे होते हैं उसको एंट्री वर्ड कहते हैं। और हमेशा अमूमन जो है ये डार्क प्रिंट होता है, बोल्ड होता है। जैसे यहाँ पे देखें सेक, स्लीप और स्टैंड, हम इनके मीनिंग देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। तो ये क्या होते हैं, एंट्री वर्ड जिनको कहा जाता है, सेक, स्लीप और स्टैंड। फिर आगे सेक में सिलेबल इसका दिया जाता है। फिर आगे पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। फिर प्रोनाउंसिएशन होती है इसकी, जो तलफ़्फ़ुज़ होता है, और आगे उसका मीनिंग लिखा होता है। तो ये डिक्शनरी का कुछ थोड़ा सा ओवरव्यू था। फिर नेक्स्ट यहाँ पे कुछ मिसिंग अल्फ़ाबेट्स हैं, लेटर्स हैं, उनको देखें। पहले में एच है, ऑनर, फिर पिलर्स, ब्रेव, सफ़र और बिल्ड। नेक्स्ट चले जाते हैं, ग्रामर का पोर्शन है, प्रोनाउन, एंटीसीडेंट, एग्रीमेंट।
कि जो प्रोनाउन आता है जिसकी जगह, उसको एंटीसीडेंट कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अली की जगह ही आएगा, लड़की को यूँ तो उसकी जगह शी आएगा। तो जो प्रोनाउन जिसकी जगह आता है उसको एंटीसीडेंट कहते हैं, और प्रोनाउन तो प्रोनाउन होगा, उनका आपस में एग्री होना चाहिए वो दोनों। मतलब कि अगर प्लूरल प्रोनाउन है तो सॉरी, अगर प्लूरल नाउन है तो उसकी जगह प्लूरल प्रोनाउन आए, सिंगुलर है तो उसकी जगह सिंगुलर आए, अगर मैस्कुलिन है तो उसकी जगह मैस्कुलिन वाला आए, जैसे लड़का है तो उसके लिए ही आए, अगर फेमिनिन है तो उसके लिए शी आए, अगर प्लूरल है तो उसके लिए दे आए। तो इनका आपस में एग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है। अब देखें, जैसे आई बाट अ बुक अबाउट पाकिस्तान, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने पाकिस्तान के मतलब एक किताब खरीदी, ये बड़ी दिलचस्प है। तो बुक जो है इसकी जगह प्रोनाउन आया इट, बुक सिंगुलर था इस वजह से आगे इट भी सिंगुलर आया है। अगर बुक्स होता तो वहाँ पे दे आता और इस की जगह आर आ जाता। उसके बाद सोल्जर, चूंकि ये प्लूरल हैं तो आगे देखें दे आ गया प्लूरल वाला। फिर अहमद चूंकि लड़का है और सिंगुलर है, इसकी जगह ही आ गया। अगर अहमद लड़की होती तो ही ना आता, शी आता। फिर माई मदर, मदर एक है सिंगुलर है और आगे शी सिंगुलर आया है, और मदर चूंकि फेमिनिन है लड़की है तो इसकी जगह प्रोनाउन भी कौन सा आया, लड़की वाला। इसी की मदद से हम इन ब्लैंक्स को फिल करेंगे। तो सारा कंप्लीटेड हर वर्ग, सारा लड़की है उसके लिए पोजेसिव यहाँ पे क्या आता है, हर। अच्छा, यहाँ पे अगर देखें तो ये पोजेसिव प्रोनाउन नहीं है, ये पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं। अगर हर्स जो होता है HERS वो पोजेसिव प्रोनाउन होता है। लेकिन चलें फिर भी हम इसको देखते हैं। सारा कंप्लीटेड हर वर्ग, फिर अली जो है उसकी जगह हिज आएगा, हर नहीं आएगा, हर लड़की के लिए आता है। तो अली लेफ्ट हिज कीज इन हिज हाउस। उसके बाद देख लें, दे वर्कड हार्ड टू मेक देयर नेशन स्ट्रांग। तो दे चूंकि प्लूरल है तो उसके लिए पोजेसिव भी क्या आएगा, प्लूरल देयर। हिम लड़के के लिए आएगा, और हिम होता भी ऑब्जेक्टिव है, यहाँ नहीं आ सकता। लुक एट द एप्पल्स, लेट अस गो टू पिक। तो गो के बाद चूंकि पिक है, ये दो वर्ब इकट्ठे तो नहीं आ सकते, यहाँ इन्फिनेटिव होना चाहिए, तो इसमें टू नहीं लिखा हुआ। गो के बाद TO2 आप लिख दें, यहाँ पे मिस्टेक है। टू पिक देम, एप्पल्स चूंकि प्लूरल है तो इसके लिए देम आएगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है ये। फिर दे ड्रैंक कॉफ़ी इवन द इट वाज कोल्ड, कॉफ़ी है इसकी जगह प्रोनाउन क्या आएगा, इट। उन्होंने कॉफ़ी पी अगरचे वो ठंडी थी, फिर भी उन्होंने कॉफ़ी पी अगरचे वो ठंडी थी। तो इट किसके लिए आया है, कॉफ़ी के लिए। फिर है कुछ हेल्पिंग वर्ड्स है, बी जो है इज MR भी हो सकता है, डू और हैव। तो इनको हेल्पिंग वर्ड्स के जोर तौर पे जब इस्तेमाल किया जाता है, हेल्पिंग वर्ड्स के तौर पे मतलब कि किसी और वर्ब के साथ आते हैं। एक वर्ब मौजूद होता है और उसके साथ आते हैं, और इनकी ये नेगेटिव फॉर्म है। राफी इज़ नॉट स्टडिंग, इसके बाद नॉट लगा दें, आर के बाद नॉट लगा दें, दी आंट्स आर नॉट ईटिंग। फिर वाज के बाद नॉट लगा दें, इट वाज नॉट रेनिंग। इनका सिंपल रूल है, उसके बाद नॉट लगा दें। डू सिंगुलर होगा तो डज आएगा, प्लूरल होगा तो डू आएगा, अगर पास्ट फॉर्म होगी तो डिड आएगा। फिर हैज़ और हैव देख लें, इनके फ़ौरन बाद नॉट लगा देता है, हैज़ के बाद भी नॉट, हैव के बाद भी नॉट। और हैड पास्ट फॉर्म में आता है, पास्ट टेंस में भी आ सकता है, और पास्ट परफेक्ट में, सॉरी पास्ट परफेक्ट में यहाँ पे आया हुआ है। और हैड के बाद नॉट लगा दें। तो आप इन सेंटेंसेस को देख सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट जाते हैं, कुछ मॉडल वर्ब्स हैं। मॉडल वर्ब्स एक्सप्रेस द ग्रामेटिकल मूड ऑफ अ वर्ब, दे आर यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटी। ये इस्तेमाल किए जाते हैं सलाहियत को, पॉसिबिलिटी, इम्कानात को, आस्क परमिशन, इजाज़त लेने के लिए, एक्सप्रेस डाउट, शक को ज़ाहिर करने के लिए, एंड प्रोहिबिशन, ममानियत, जब आप किसी को रोकते हैं किसी काम से तो उसके लिए ये मॉडल वर्ब इस्तेमाल किए जाते हैं। कैन नॉट, मे एंड मे नॉट। तो पहले देखें, अली कैन स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस। यहाँ पे उसकी सलाहियत बताई जा रही है कि अली मुख्तलिफ ज़ुबानें बोल सकता है। फिर है कैन वी गो होम, यहाँ पे परमिशन ली जा रही है, क्या हम घर जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट है दिस न्यूज़ कांट बी ट्रू, तो यहाँ पे कैन नॉट या कांट, ये खबर जो है दुरुस्त नहीं हो सकती। तो ये जो है कि इम्पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है कि ये चीज़ नामुमकिन है। फिर मे और मे नॉट को देखें, ही मे जॉइन पाकिस्तान आर्मी, तो ये पॉसिबिलिटी है, वो पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन कर सकता है, तो ये इम्कान है। मे आई कम इन सर, ये परमिशन है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर। फिर है देयर मे नॉट बी मैनी पीपल देयर, कि वहाँ पे ज़्यादा आदमी नहीं होंगे, ये डाउट को शो किया जा रहा है कि शक है। फिर है यू मे नॉट बारो द कार, तुम नहीं उधार ले सकते कार अंटल यू लर्न ड्राइविंग, जब तक तुम ड्राइविंग नहीं सीख लेते। तो यहाँ पे प्रोहिबिशन को शो किया जा रहा है, ममानियत को, कि तुम उस वक्त तक कार नहीं ले सकते जब तक तुम ड्राइविंग सीख नहीं लेते। फिर दो सेंटेंसेस लिखने थे, कैन नॉट, मे और मे नॉट पे। अब कैन पे देखें, आई कैन रीड बुक्स, फिर शी कैन प्ले द पियानो। कैन नॉट भी देख सकते हैं आप। वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है तो फिर मैं स्क्रॉल डाउन करता जा रहा हूँ ताकि बाकी सभी क्लियर कर लें।
तो ये दो दो जुमले हर एक पे मौजूद हैं। फिर नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ टाइम एंड प्लेस। तो एडवर्ब जो है किसी भी एडजेक्टिव के बारे में, किसी भी वर्ब के बारे में या किसी और एडवर्ब के बारे को उसको डिस्क्राइब करता है, उसके बारे में हमें कुछ बताता है। तो अली विल कॉल यू लेटर, ये एडवर्ब है। फिर इनसाइड, टुडे, नियर और हेयर, तो ये सारे क्या हैं, यहाँ पे एडवर्ब दिए गए हैं। तो हमने यूज़ द गिवन एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, इन एडवर्ब्स ऑफ प्लेस को इस्तेमाल करना है अपने सेंटेंसेस में। तो इनके सेंटेंसेस भी देख लेते हैं। तो देयर देखें, पहला है द बुक इज़ ओवर देयर, किताब वहाँ पर है। शी इज़ स्टैंडिंग देयर, वो वहाँ खड़ी है। फार देख लें, माई स्कूल इज़ फार फ्राम हेयर, मेरा जो स्कूल है वो यहाँ से दूर है। द मार्केट इज़ फार अवे, मार्केट जो है वो दूर है। समवेयर शी इज़ हाइडिंग समवेयर, वो कहीं छुपी हुई है। आई सॉ हिम समवेयर बिफोर, मैंने उसे कहीं पहले भी देखा है। फिर डाउन स्टेयर्स भी देख लें और अवे भी देख लें, तो ये एडवर्ब्स हैं, इनको मैंने सेंटेंसेस में इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट जो है फुल स्टॉप विद एब्रीविएशन। जो एब्रीविएशन होता है, मुखफ़फ़, मुखफ़्फ़ किसको कहते हैं, हफीफ को, छोटा करना। तो जब हम किसी लफ्ज़ को छोटा करके लिखते हैं और उसके आगे डॉट लगाते हैं, तो उसको हम देखते हैं यहाँ पे कैप्टन देख लें, इसको शॉर्ट फॉर्म में CAPT लिखा जाता है और आगे डॉट। डिपार्टमेंट के लिए DEPT और आगे डॉट। इसी तरह गवर्नमेंट, लिमिटेड और अप्रॉक्सीमेटली के लिए अप्रॉक्स लिख के आगे डॉट। तो 5 इस तरह की एब्रीविएशन लिखनी थी, बेशुमार हैं। तो मैंने डॉक्टर लिखा है DR, फिर मिस्टर के लिए, फिर प्रोफेसर के लिए, फिर लेफ्टिनेंट के लिए। लेफ्टिनेंट उर्दू में पढ़ा जाता है और पढ़ा लेफ्टिनेंट जाता है और लिखा ऐसे जाता है, देख लें आप, LT। फिर असिस्टेंट के लिए ASST। इस तरह सुपरिटेंडेंट होता है। मुख्तलिफ और अल्फाज होते हैं जिनको आप शॉर्ट फॉर्म करके उनकी लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो है सेंट्रल आइडिया इस पोइम का है, ये भी आप पढ़ लें। इसी पोइम का, अ नेशन स्ट्रेंथ का, आप इसका सेंट्रल आइडिया पढ़ लें। नेक्स्ट एक और जो है छोटी सी पोइम है, माई फ्लैग। माई फ्लैग, मेरा झंडा। अदर्स माइट हैव फॉरगॉटन, और जो है इसको भूल सकते हैं, बट नेवर कैन आई डू, नेवर कैन आई, लेकिन मैं कभी भी नहीं भूल सकता। दैट द फ्लैग ऑफ माई कंट्री, मेरे मुल्क का झंडा। फॉल्स वेरी हाई, जो कि बहुत ऊंचा लहराता है। बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स, जो क्योंकि मेहनतों की वजह से, कोशिशों की वजह से। पुट इन बाय देम, जो कि डाली गई थी इनमें, बाय माई मदर्स, माई सिस्टर्स, मेरी माओ ने, मेरी बहनों ने। एंड दोज ग्रेट मैन, और उन अजीम आदमियों ने। हु लेड डाउन देयर लाइव्स, लेड डाउन जिन्होंने नजराना पेश किया, जाने कुर्बान की अपनी, फॉर जस्ट काज, इस अजीम मकसद के लिए। एंड शोड इट टू द वर्ल्ड, और दिखाया इसको, दुनिया को दिखाया। दैट पाकिस्तान इट वाज, कि ये पाकिस्तान था। तो डॉक्टर तफज्जल ने ये पोइम लिखी है, इसका सेंट्रल आइडिया भी लिखना था। तो दिस पोइम हाईलाइट्स द पोइट्स लव फॉर हिज कंट्री, ये जो नज़म है ये उजागर करती है शायर की मोहब्बत इस मुल्क के लिए, अपने मुल्क के लिए। एंड इट्स फ्लैग, और अपने फ्लैग झंडे के लिए, और मुल्क का जो झंडा है उसके लिए। ही ऑनर्स द सेक्रीफाइसेस ऑफ ब्रेव मैन, वो इज़्ज़त देता है जो कुर्बानियाँ हैं अजीम आदमियों की, माओं की और बहनों की। हु वर्कड एंड गैव देयर लाइफ फॉर पाकिस्तान फ्रीडम, जिन्होंने मेहनत की और अपनी ज़िंदगियाँ कुर्बान की पाकिस्तान की आज़ादी के लिए। द पोएट रिमाइंड अस टू ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर फ्लैग, जो पोएट है वो हमें याद दिलाता है कि हमेशा अपने मुल्क की इज़्ज़त करें, अपने मुल्क के झंडे की इज़्ज़त करें। एंड रिमेंबर दोज हु मेड इट फ्लाई हाई, और याद रखें उनको जिन्होंने इसको बुलंद किया। तो उन लोगों ने जिन्होंने कुर्बानियाँ दी उनको भी याद रखें। फिर इस जो है इस यूनिट का लास्ट क्वेश्चन है, राइट अबाउट यू वांट टू बी व्हेन यू ग्रो अप, लिखें जो आप बनना चाहते हैं जब आप बड़े होंगे। सो यू कैन सर्व योर कंट्री एंड वाई, तो इसके मतलब लिखना है। तो मैंने नोट्स पे इसके मतलब लिखा है, वहीं से देखते हैं इसको। When I grow up, I want to be a teacher, जब मैं बड़ा हूँगा तो मैं एक टीचर बनना चाहता हूँ। A teacher builds the future of a nation by educating children, एक जो उस्ताद है वो तामीर करता है, बनाता है कौम का मुस्तकबल बच्चों को तालीम देकर। एंड मेकिंग them good citizens, और उनको अच्छा शहरी बनाकर। I want to teach students about honesty, hard work and love for their country, मैं सिखाऊंगा अपने स्टूडेंट्स को ईमानदारी जो है, सख्त मेहनत और जो मोहब्बत है मुल्क के लिए, उसके बारे में सिखाऊंगा। थ्रू एजुकेशन, तालीम के ज़रिए। आई कैन हेल्प माई कंट्री प्रोग्रेस, मैं मदद कर सकता हूँ मुल्क की तरक्की में। एंड बिकम स्ट्रांग, और जो है इसको मजबूत बना सकता हूँ। नॉलेज इज़ द की टू सक्सेस, जो इल्म है वो कामयाबी की कुंजी है। एंड आई विश टू स्प्रेड इट फॉर द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान, और मेरी ख्वाहिश है कि मैं इसको फैलाऊँ पाकिस्तान की बेहतरी के लिए।
तो यहाँ तक थी इस यूनिट नंबर 9 पैट्रियोटिज़म, जिसकी एक पोइम थी अ नेशन स्ट्रेंथ, इसकी मुकम्मल उर्दू ट्रांसलेशन और एक्सरसाइज। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।